नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र कुमार आपके अपने चैनल आरके एजुकेशन हब में आप सभी का स्वागत करता हूं। कि अब आप ये देखें कि लाइव आने का मेरा मेन मुद्दा यही है कि आज की जो चल रहा है कि अब आप ये देख लीजिए कि रोजगार दो, यानी कि 25 फरवरी सुबह 11 बजे की रोजगार दो सभी को ट्वीट करना है कि और सभी टीचर को, सभी बच्चों को मिलकर के इसमें सभी को ज्यादा से ज्यादा जो है कि आपको हिस्सेदारी लेनी है। सभी को ट्वीट करना है कि मेरे दोस्तों या मेरे प्यारे बहन भाई सभी को जो है कि इसमें हिस्सा लेना है। तो अब आप ये देख लीजिए कि मोदी रोजगार दीजिए, तो मोदी रोजगार दीजिए। इसमें एक चला हुआ है कि अभी तक ये देखा है कि बीजेपी सरकार ने या मोदी सरकार ने अभी तक ये बोला है कि हम रोजगार देंगे और 2 करोड़ से ज्यादा को हमने रोजगार दे दिया। अगर हम पूछते हैं कि भाई 2 करोड़ से ज्यादा को आपने रोजगार यदि दे दिया होता तो आज ये जो युवा रोड पे या यूट्यूब चैनल पे आ रहा है ये आज रोड पे नहीं आता। कि अगर आप इसका 50% या 25% यदि आप इसका हिस्सा बने होते तो कोई भी युवा, कोई भी टीचर, कोई भी बच्चा इस रोड पे नहीं घूम रहा होता और ना ही ये अब आपके ये जो 25 तारीख में कैंप लगने वाला है, ये जो ट्विटर करेंगे, ये काम नहीं होता। कि सिर्फ अफवाह से, बातों से काम नहीं चलता है कि हाँ भाई हमने इतने रोजगार दिए। कहने में किसी की जुबान नहीं लगती है, कहने के लिए मैं भी कह सकता हूँ कि मैंने इतने को रोजगार दे दिया है, दिया किसी को नहीं है। लेकिन ऐसे ही मोदी जी बोल रहे हैं कि हमने इतने को रोजगार दे दिया है। और इसी तरीके से अभी आप देखिए आदित्य योगीनाथ जी ने बोला है कि हमने इतने बेरोजगार दे दिए हैं कि जब से लेकर के अब तक, यानी जब से बने हैं कि कोई भी वैकेंसी पूरी नहीं हुई है। वैकेंसी आती है, फार्म भरे जाते हैं और फार्म भरने के बाद जो कि पता ही नहीं होता है कि बच्चे की तैयारी कब करें। एनटीपीसी का फार्म निकला था, एनटीपीसी 2016 या 16, 17 या 18 में, कि 17 या 18 में फार्म निकला था और सब बच्चे एकजुट होकर के लग गए थे तैयारी में कि अब होगा अब होगा। होते होते 3 साल हो गई हैं, अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन, अब जाकर के पेपर हो रहा है। जब भी इसी के लिए टीचर ने, बच्चों ने आवाज उठाई थी तब जाकर के ये पेपर हुआ है। ग्रुप डी का पेपर क्या मतलब है कि जब तक आपने कहा कि हर चीज की 1.5-3 महीने चलेगी। जिस बच्चे का पेपर आसान आ जाता है तो वो कूदता हुआ आता है कि मेरा नंबर आ जाएगा। बाकी बाद में किसी बच्चे का पेपर कठिन आ जाता है तो वो कहता है कि सर पेपर बिगड़ेगा। जब नॉर्मलाइजेशन होता है यही नहीं पता कि नॉर्मलाइजेशन हो किस वजह से रहा, कैसे हो रहा है। अभी सीईटी ला के रख दिया है कि सीईटी में करेंगे क्या, उसका पैटर्न पता नहीं है। पीईटी में अब अधिकारी बनेंगे, पहले पीईटी करवाएंगे फिर वैकेंसी निकलेंगी। पीईटी में अब आप ये लगा लीजिए कि 5 नंबर की इंग्लिश है, अरे या तो इंग्लिश को हटा ही देते, 5 नंबर के हिसाब से कौन बच्चा पढ़ेगा इंग्लिश। अगर पढ़नी है तो मान लीजिए कि 15 से 20 नंबर की इंग्लिश होती, 25 से 30, 50 नंबर का मैथ होता और चारों पार्ट दे देते कि 50 नंबर का ये, 50 नंबर का ये, 50 नंबर की रीजनिंग, 50 का मैथ, 50 की हिंदी और 50 की इंग्लिश। तो बच्चा तैयारी करना होता, इंग्लिश को हटा करके हिंदी रख देते। कि करना क्या है कि बस कहने से मतलब, कहने से काम नहीं चलता। फिर मोदी जी कि बच्चों को रोजगार दीजिए और रोजगार का ही मेरा मोटिव है कि आपको रोजगार जो है देना होगा। हमारी बात सभी बच्चों से, सभी टीचर्स हो, सभी बच्चों के माँ बापों से ये वीडियो इतनी शेयर कर दीजिए, इतने लाइक और कमेंट करिए कि हर एक बच्चे के पास ये जो चीजें हम बोल रहे हैं कि मोदी तक जाकर के सुनाई दे कि हाँ भाई कोई भी हमारे बेरोजगारी है। अगर ये लगा लीजिए कि बताया जाता है कि आप जो है कि बोल रहे हैं कि हमने इतने जो है कि जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा, जिसने बीटेक कर रखा होगा, एमटेक कर रखा होगा, बीएससी करी होगी, एमएससी करी होगी, किसके माँ बाप किसको किस तरीके से पढ़ाए होते हैं कि बोलते हैं कि मेरा बच्चा, मैंने कुछ नहीं करा तो मेरे बच्चे तो कम से कम पढ़ लिख करके कोई अधिकारी, कोई अफसर, कोई मेरी यानी परिवार की स्थिति सुधर जाए। किसी ने अपनी जमीन गिरवी रखी है, किसी ने अपने बर्तन, किसी की माँ कि जाती है किसी के घरों कोठियों की बर्तन मांज करके अपने बच्चों को पढ़ाना चाहती है और लास्ट में जाकर के जब रिजल्ट आ जाता है, अच्छे बच्चा, पढ़ा बच्चा, और जब लास्ट में रिजल्ट आता है तो किस वजह से फेल हो जाता है और बोल देते हैं कि अब क्या करें। माँ को या बाप को मुंह दिखाने लायक नहीं, आत्महत्या करने की सोचता है। मोदी जी आपसे हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है कि आप इन युवा रोजगार जो है कि आप इनके बारे में सोचिए, टाइम से वैकेंसी निकालिए और टाइम से ही आप सारी की सारी चीजें करिए। कि जैसे मान लीजिए कि एसएससी का नोटिफिकेशन पहले आ जाता है, फिर उसके बाद कब पेपर होगा, फिर उसके बाद कब क्या चल रही है। 2018 की ज्वाइनिंग अभी तक नहीं पता लग रही है कि वो पेपर देते देते आदमी बुढ़ा हो जाता है कि 4 साल तक मुझे अब आएगा रिजल्ट, अब आएगा रिजल्ट, अब आएगा रिजल्ट। इसी के दौरान 18
2012 से लेकर के 3 साल 2018 और तैयारी तो कब से 16 से कर रहे होंगे, 17 से कर रहे होंगे। अब ये लगा लीजिए 5-6 साल में तो आदमी कहां तक पहुंच जाएगा? कब तक वेट करेगा आप लोगों का कि अब वैकेंसी आ रही है, आपकी बात, अरे कम वैकेंसी निकालिए और कम वैकेंसी में उसको प्रॉपर तरीके से आप उसको सिस्टमैटिकल तरीके से चलाइए कि जितनी भी वैकेंसी आप निकालते हैं उस पर फॉलो करिए। अगर खाना है कि ऊपर अधिकारी खा रहे हैं, बोलते हैं कि धांधलेबाजी नहीं चली, अरे जब नंबर आपने सेकंड टायर 2 का पेपर दे दिया तो उसके नंबर देने में क्या यानी क्या परेशानी आ रही है? अब ये बताइए कि जब आपने रिजल्ट आउट करा था तो उसके नंबर भी तो पहले चेक किए होंगे कि इसके कितने नंबर है, तो उसे देने में, डाउनलोड करने में कितना टाइम लगता है? सिर्फ 5 से 10 मिनट, 1 घंटा मान लीजिए, 12 घंटे मान लीजिए, 10 घंटे मान लीजिए कि 1 दिन मान लीजिए, कितना टाइम लग रहा है? लेकिन नहीं, धांधलेबाजी चलानी है, चलाओ कि देश इस तरीके से नहीं। अपने आप को ये समझने लगे कि हम भारतीय से बड़े हैं। अरे मोदी जी, आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जो राजा महाराजा है, राज तो उनका भी नहीं रहा कि आप तो हैं क्या, कि अगर इस तरीके से आप ये सोचते रहेंगे कि जी हम देश के राजा हैं तो भैया जनता के आगे किसी की नहीं चली है। इसलिए ही जनता जब चाहेगी जब उतार देगी। अभी आप ये देख लीजिए कि मोदी जी, किसानों ने 3 महीने हो गए, किसी की कोई सुनवाई के लिए तैयार नहीं है कि कब तक आप ऐसे करते रहेंगे भाई। उनको कृषि कानून की बात है। अब यहाँ युवा रोजगार, पढ़ाई लिखाई को इन्होंने तो, तुमने तो ये मुद्दा बना रखा है कि अगर भारतीय पढ़ेगा तो आपको राज कौन करेगा। ऐसे नहीं होगा कि हम आपको दिखा देंगे कि हम हैं क्या, कि हर एक युवा पढ़ रहा है, पढ़ करके नौकरी नहीं मिल रही है, और नौकरी क्यों नहीं मिले तो फिर वो पढ़ेगा क्या? तुम जैसे नेताओं के चक्कर में जो है कि नेता जैसे कहेगा ऐसे चलता रहेगा। अगर मोदी जी आप रोजगार दिए होते ना तो आज का युवा रोड पे नहीं होता, और ना ही टीचर यूट्यूब पे आपको अपनी वीडियो या शेयर, लाइक, कमेंट नहीं कर रहा होता, सिर्फ बच्चों को पढ़ा रहा होता और बच्चे अपने शांतिपूर्वक पढ़े होते कि बोल रहे होते कि सर आप जो है कि इस बार वैकेंसी में मेरा नंबर आ जाएगा, मैं आप अच्छी तरीके से पीक पे तैयारी पे चल रहा हूँ। और आप जब एक रिजल्ट आने में लग जाते हैं कि हमारे 2-2, 3-3, 6-6, 8-8, 10-10 महीने लग जा रहे हैं, साल भी हो जा रही है, पता ही नहीं है, तो यदि अब आप ये बताइए, आपसे हाथ जोड़ करके विनती है मेरी यही कि आप रोजगार दें, इसके बारे में सोचिए। अगर आप इसके बारे में सोचेंगे, आपको जनता ने बनाया है, ना कि आपने जनता को बनाया है। कि जनता जैसे चाहेगी हर 5 साल में, सिर्फ हमारी यही वजह है कि आप उस मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं कि हाँ भाई कोई नेता नहीं है, तो उस नेता को, अगर कोई नेता अच्छा होता तो हमने तो आपको ये सोच करके वोट दी थी कि मोदी जी कुछ करेंगे। परिवार में हमारे जितने भी मेंबर थे बोल रहे थे कि भाई मोदी को वोट देनी है। मैंने कहा मोदी पे ही वोट लगेगी, लेकिन करे क्या? ये कहावत आ गई ना कि खोदा पहाड़ निकली चूहा। अब जैसे कि इसके आगे अब तो देखिए दोस्तों, मैंने जब आपको बताया था कि जैसे ही कि हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी चल रही है, ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही है, कि जो ऑनलाइन क्लासेस है, हमारा जो चैनल है वो आरके एजुकेशन हब के नाम से है। और जो मेरी जो अपनी क्लासेस हम देते हैं कि आरके एकेडमी राकेश मार्ग गाजियाबाद पे है। जैसे ही अब अभी सर आपको बताएंगे कि ये हिस्ट्री, मैं आपको बता देता हूँ, हिस्ट्री के बहुत अच्छे टीचर और आपके हिस्ट्री के पॉलिटी और साइंस इतनी बेहतरीन, अगर आप एक बार पढ़ेंगे भी ना तो आपको लाजवाब तरीके से आपको पता लगेगा। उसके बारे में आप जो चल रहा है मोदी मीडिया जो चल रहा है कि यार रोजगार दो युवाओं के लिए, उसके बारे में आप जैसे अभी चौधरी सर अब आपको बताएंगे। अब आप आगे। हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग सभी? तो जैसे सर ने आपको बताया कि अभी हमारे पास रोजगार को लेके जो है एक जंग छिड़ी हुई है मोदी सरकार को लेके। मोदी रोजगार दो एक हैशटैग है जो ट्विटर पे हम लोग चला रहे हैं कैंपेन। और आप देख रहे हो कि आप लोगों की मेहनत का ये नतीजा है कि 3 दिन से ये ट्रेंडिंग चल रही है और ये नंबर 1 पे चल रहा है। लेकिन नंबर 1 पे होने के बावजूद भी ना तो हमारी सरकार ने इसके लिए कुछ बोला है अभी, ना ही इस मोदी मीडिया ने कुछ इसके बारे में अभी बोला है। देखिए, आप इतने नंबर 1 पे चलने के बाद में सरकार को इतनी भी सुध नहीं है कि वो एक बार रोजगार के लिए बच्चों को आगे कुछ बोले। मोदी जी आते हैं मन की बात करने के लिए, उनके पास बहुत टाइम है, लेकिन ये जो इतना बड़ा मुद्दा आज चल रहा है इस पर वो 2 शब्द नहीं बोल सकते आके बच्चों के लिए कि हाँ भाई रोजगार की जब ट्रेंडिंग नंबर 1 पे है तो मुझे बच्चों को जो है संबोधित करना चाहिए। मन की बात के लिए तो आ जाएंगे। और मीडिया का तो क्या कहना है, मीडिया तो जो है मुझे तो लगता
नहीं कि किसी भी और देश में ऐसी मीडिया होगी जितनी हमारी है। बहुत बढ़िया मीडिया चल रही है इस समय। मीडिया बताएगी कि आज जो है करीना कपूर का बच्चा होने वाला है। मीडिया बताएगी कि आज जो है तैमूर जो है वो कहाँ से आया है, कहाँ नहा के आया है, कौन से घोड़े पे बैठा है। और मीडिया जो है, मीडिया ये भी बताती है कि आज जो है करीना को बच्चा होगा। भाई हमें उससे क्या लेना, बच्चा होगा। हर महिला है हमारे पास, महिला सशक्तिकरण है, बच्चा होगा सबको होगा। ये खबर दिखाने के पास आपके पास टाइम है कि आज जो है तैमूर का छोटा भैया हो गया है, आज तैमूर की आधी संपत्ति जो है भैया में बढ़ जाएगी। ठीक है, बच्चे को रोजगार के बारे में कोई मीडिया नहीं दिखा रहा। ठीक है, तो ये जो भैया कब तक चलेगा, ये हम जवाब चाहते हैं इस मीडिया से, इस सरकार से, कि कब तक ये चीजें चलती रहेंगी। कब तक जो है हमारा युवा जो है वो आत्महत्या करता रहेगा, घरों से दूर पड़ा रहेगा, माँ बाप किससे पैसे लेता रहेगा, मजबूरी में जीता रहेगा। ये कब तक चलता रहेगा? पकौड़े बेचता रहे क्या? हर आदमी पढ़ा लिखा अगर पकौड़ा बेचेगा तो आपका देश डेवलप हो रहा है क्या? ये आप डेवलप करा रहे हो अपने देश को? अगर आप पढ़े लिखे व्यक्ति को जोतते हैं, आत्मनिर्भरता आप कहते हैं, आत्मनिर्भर का मतलब क्या है? पकौड़े का रोजगार करे, वो रिक्शा चलाए। एक पढ़ा लिखा जो आपका युवा है उसको आप किस तरफ ले जाना चाहते हैं? और अगर आप यही चाहते थे तो फिर आपने इतने बच्चे जो है ये ग्रेजुएट क्यों कराए? क्यों इतने कॉलेज खोल दिए, क्यों इतने स्कूल खोल दिए? बच्चों को पढ़ने ही मत देते। पहले कह रहे थे भाई बच्चा जो है पढ़ के क्या करेगा, नौकरी तो हम देंगे नहीं। आप लोग जो है रोजगार की तरफ बढ़िए, पकौड़े करना सीखिए अभी से। ठीक है, आप पहले बच्चों के रोजगार कराते हैं, मोटी मोटी फीसें लेके जो है बच्चा बेचारा पढ़ता है, ग्रेजुएशन करता है, फिर नौकरी की तरफ तैयारी करता है। उसको यही नहीं पता कि उस नौकरी में उसका 5-5 साल हो गए बच्चे को लगे हुए। कोई जमीन बेच के बेचारा आया हुआ है अपनी तैयारी करने के लिए, लगता है इस बार नंबर आ जाएगा, तो फिर सरप्राइज हो जाता है। क्यों सरप्राइज हो जाता है? क्योंकि वैकेंसी तो मोदी जी आपको पता ही है कितनी निकल रही है। ठीक है, आपने देखा 2013 में 16,000 वैकेंसी और आज के टाइम पे आधी रह गई है वैकेंसी। और आधी के बाद में भी रिजल्ट आपका कितना आ रहा है? एक ऑनलाइन एग्जाम आप कराते हो, ऑनलाइन एग्जाम कराने के बाद रिजल्ट आता है आपका 3 महीने बाद। ठीक है, जो आपका ऑनलाइन एग्जाम है उसका आप रिजल्ट दे रहे हैं 3 महीने बाद। देखो कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है हमारी। 3 महीने बाद रिजल्ट आने के बाद आप कहते हैं मार्क्स हम देंगे फाइनल के बाद। क्या खेल चल रहा है ये? और मीडिया से तो बस क्या उम्मीद करें? मीडिया ने तो जो है देश बर्बाद करके रख दिया है। उसके पास तो खबर ही नहीं है दिखाने के लिए। अनुष्का की खबर दिखाएंगे, अनुष्का को बच्चा होने वाला है, करीना को बच्चा होने वाला है। ठीक है, ये उनके लिए जो है ब्रेकिंग न्यूज है आज के टाइम। ब्रेकिंग न्यूज जो आपका रोजगार तो उनके लिए कभी बनेगा नहीं। हमें आपस में ही जो है खड़े होके एक साथ लड़ना है इसके लिए। और इसीलिए कल 25 फरवरी को, जैसे सर ने आपको बताया कि 11 बजे सुबह एक आपका कैंपेन चल रहा है। अभी तो हम नंबर 1 है, लेकिन रुकना नहीं है, अभी आगे और करना है और कल इसको एक बड़े लेवल पे लेके जाना है। तो आप सभी इसका सहयोग हम लोगों को चाहिए। तो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा आप लोग ट्वीट करें और कम से कम ऐसा है कि आपसे होगा कि देखिए ये शक्ति है। अगर आप सोचेंगे कि कुछ नहीं हो रहा है तो रुक जाए, तो वैसे भी कुछ नहीं हो रहा। अपनी शक्ति को दिखाइए, इकट्ठा होइए, एकता में शक्ति है। सभी लोग कहते हैं ज्यादा से ज्यादा ट्वीट कीजिए। तो क्या होगा कि एक समय ऐसा भी आएगा कि वो आपके लिए कुछ ना कुछ बोलेंगे, मजबूर हो जाएंगे, बेबस हो जाएंगे। इतना मजबूर कर दीजिए इन्हें बोलने के लिए। और बाकी जो है कुछ बातें हैं जो परमांशु सर हैं हमारे, ये बताएंगे आपको इसके बारे में। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? मैं परमांशु आपका आपके अपने चैनल आरके एजुकेशन हब में स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं आपको बताया था कि हमारा एक आज के समय में एक कैंपेन चल रहा है और उसकी जो तारीख हम लोगों ने डिसाइड करी थी वो 25 तारीख 11 बजे हम लोगों ने डिसाइड करी थी। जैसे कि हमारे सर ने अभी आपके लिए बताया, अभी सर ने आपके लिए बताया, राजेंद्र सर ने आपके लिए बताया। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग एक ऑनलाइन के माध्यम से, हम लोग कहीं रोड पे नहीं उतर रहे, हम लोग कोई दंगा नहीं कर रहे हैं। हम लोग सिर्फ अपने जो ऑनलाइन का माध्यम है, जो हमारा माध्यम है, हमारा मेन मोटिव या हम लोगों का वीडियो बनाने का मेन मोटिव क्या है? सिर्फ हमें अपनी और अपने स्टूडेंट की बातों को कहाँ पहुंचाना है? सरकार तक पहुंचाना है। क्यों पहुंचाना है? क्योंकि ना हमारा स्टूडेंट रोडों पे मारा घूमे, ना हम लोग यहाँ पे आके ये ऐसी वीडियो बनाए। हम भी एजुकेशन वाले स्टूडेंट, हम भी एजुकेशन वाले लोग हैं और हम भी चाहते हैं कि हमारा जो ऑफलाइन हमारा जो कोचिंग चलता है हम उसी में अपना पढ़ाएं और बच्चों को अच्छी एजुकेशन दें, जिससे कि बच्चा
तो श्योरिटी नहीं है कि इसका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप वैकेंसी नहीं निकालते हैं, वैकेंसी निकालते हैं तो उसका रिजल्ट नहीं देते हैं, पेपर नहीं कराते हैं। जैसे आरआरबी एनटीपीसी का है, बच्चों को सबको पता है कब फॉर्म भरा था मैंने, पेपर कब होना स्टार्ट हुए, और अभी भी आप प्री पेपर नहीं करवा पाए हैं, फुल पेपर नहीं करवा पाए हैं। तो ये आप देखिए कि हमारा देश किस तरक्की पे जा रहा है। एक किसान का बेटा, उसके पास कुछ जमीन है, उसको जैसे तैसे उसके माँ बाप ने, हर कोई फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होता है। हमारे देश में ज्यादातर तादाद किसानों की है। अगर किसान का बेटा ग्रेजुएट जैसे तैसे करके उसके बाद वो बोलता है कि पापा मैं तैयारी करूंगा, उसके पापा तुरंत उसे दिल्ली या जो भी एजुकेशन उसको समझ में आता है कि कहाँ कोचिंग करनी चाहिए वहां भेजता है। वो कितनी साल तैयारी करेगा कि उसने मान लीजिए पहले साल तैयारी करना स्टार्ट करी, फॉर्म आया, पेपर नहीं हुआ, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया। तो ये हमारा देश तरक्की पे जा रहा है या कहाँ जा रहा है? तो हम लोगों का सिर्फ ये वीडियो बनाने का, हम लोगों ने कल भी वीडियो बनाई थी, आज भी बनाई थी, और हमारी वीडियो आगे आती रहेंगी आप लोगों के लिए। हमारा सिर्फ मेन मोटिव यही है कि हमारा मेन मोटिव यही है इस वीडियो बनाने का कि जिससे कि हमारे चैनल के माध्यम के तौर पे जितने लोग भी हमारे इस चैनल को या इस वीडियो को देखें, हमें उससे मतलब नहीं है। हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, जिससे कि हम लोग एकजुट होकर इस कैंपेन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और अपनी बात और अपने चैनल के माध्यम से अपनी बात किसके पास तक पहुंचाएं, सरकार के पास तक पहुंचाएं। ये आप भी जानते हैं, जैसा कि सर ने बताया था कि हमारी एकता में ताकत होती है। तो एकता में ताकत कब नजर आएगी? जब हम लोग एक साथ मिलकर इस कैंपेन का हिस्सा लेंगे। मेरी आप सभी लोगों से दरख्वास्त यही है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस ट्वीट करिए, सरकार तक अपनी बात पहुंचाइए, इतना मजबूर कर दीजिए कि सरकार जवाब देने पे आ जाए कि वो इस बारे में इस टॉपिक को लेकर कि हाँ ये कैंपेन चल रहा है, इतने स्टूडेंट हमें ट्वीट कर रहे हैं, हमसे जवाब मांग रहे हैं, वो जवाब दे। जैसे मोदी जी आते हैं, मन की बात करते हैं, वो एक भी बार अभी तक उन्होंने एक भी बात मन की बात स्टूडेंट को लेकर नहीं करी है जो तैयारी करते हैं या ग्रेजुएशन जो करके आए हुए हैं, उनके रोजगार के बारे में बात नहीं कही है। एक बच्चा है तैयारी ग्रेजुएट होता है, तैयारी करता है, देखता है कि वो उस परिवार से नहीं बिलोंग करता है, वो 1 साल तैयारी करता है, 2 साल तैयारी करता है, उसके बाद थक हार के कहाँ जाता है? अपनी डिग्री के बेस पे वो प्राइवेट नौकरी ढूंढता है। उसका प्राइवेट में हाल क्या होता है? 10-10 हजार पे लोग मारे घूम रहे हैं ना, वो जॉब छोड़ सकता है। क्यों? क्योंकि उसकी आर्थिक कंडीशन उस हिसाब की नहीं है। तो यही चीजें, यही सिचुएशन है कि हमारा देश कहाँ जा रहा है। हमारा देश ग्रोथ पे नहीं जा रहा है। तो हम लोगों की यही दरख्वास्त है, हम लोगों ने इस चैनल के माध्यम से सिर्फ यही दरख्वास्त करना चाहते हैं कि आप लोग तक ये बात पहुंचाएं, जिससे कि आप लोग क्या करें, इस चैनल के माध्यम से या ट्वीट के माध्यम से सरकार तक बात पहुंचाएं। और जैसा कि हम लोगों ने इस चैनल का नाम पहले सक्सेस मेनिया हुआ करता था, हम लोगों ने इसका नाम चेंज करके आरके एजुकेशन हब कर दिया है। क्यों कर दिया है? क्योंकि हमारा ऑफलाइन जो हमारा बैच चलता है, जिससे गाजियाबाद राकेश मार्ग पे हमारी कोचिंग है, तो इसीलिए हम लोग ऑफलाइन बैच के मारे, क्योंकि हमारे ऑफलाइन बैच में जो नाम है वो आरके एकेडमी के नाम से है, तो इसी नाम से ही हम लोगों ने आपका यूट्यूब चैनल बनाया है, जिससे कि हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एक एजुकेशन अच्छी दे पाए। और हमारी कोशिश यही है कि हम जल्द से जल्द आपके लिए अपनी एक प्रॉपर टीम बना के सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट टीचर को लाके आपके लिए एजुकेशन प्रोवाइड करवा सके। हमारा बैच जो है ऑनलाइन जो बैच है हमारा, जल्द से जल्द 1 अप्रैल से हम लोग स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। बट अभी हमें इस चीज को नहीं देखना है, वो तो जब हम लोग बैच स्टार्ट करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच ही जाएगा, अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा होगा हमारे चैनल को। बट हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अभी इस मुद्दे पे बात करेंगे, हम लोग इस पे रोज वीडियो बनाएंगे, रोज ट्वीट करेंगे, सरकार से जवाब मांगेंगे, और क्या हम लोग उन्हें इतना मजबूर कर देंगे कि वो जवाब देने पे मजबूर हो जाए। हमें सिर्फ जवाब चाहिए। आप यूपी की वैकेंसी ले लीजिए, एक वैकेंसी फाइनल नहीं हुई है जब से योगी जी आए हैं। तो ऐसा ही चलता रहेगा तो हम लोग फिर पढ़ना ही छोड़ दें, स्टूडेंट बिल्कुल पढ़ाई छोड़ दें। वो तो फिर ये सोचे कि भाई मेरी नौकरी तो लगनी नहीं, मैं तैयारी क्यों करूं, मैं गवर्नमेंट को हम लोग आशा ही छोड़ दें। तो हम लोगों की यही दरख्वास्त है आप लोगों से कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस ट्वीट पे या इस टॉपिक पे आप एकजुट होकर इसको ट्वीट करिए और मेहनत करिए और अच्छे से सरकार तक बात पहुंचाइए। हमें दंगा नहीं करना है, हमें सिर्फ जवाब मांगना है। हम लोग रोड पे नहीं आएंगे क्योंकि हम लोग एजुकेटेड लोग हैं, बट हम इसी चीज के माध्यम से हम सरकार से जवाब मांग के रहेंगे।
सरकार मजबूर हो जाएगी हमें जवाब देने के लिए। ठीक है, और बाकी चीजें थोड़ा बहुत सर बताएंगे हमारे। देखिए कि जैसे मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि मोदी जो चाहते हैं कि देश को अमेरिका, इंग्लैंड इनकी तरह बनाना चाहते हैं, अरे ये तभी बन पाएगा जब एजुकेटेड लोग होंगे। अरे अपने भारत में अमेरिका में कितनी जनसंख्या है, इंग्लैंड में कितनी जनसंख्या, उसको हिसाब से आप उसको देश को बनाना चाह रहे हैं, लेकिन उसके हिसाब से आप लोग सभी जितने भी हैं, मेरी मोदी जी से यही है कि जिस तरीके से बेरोजगारी फैल रही है कि जब युवा पढ़ेगा तभी युवा क्या होगा कि आगे बढ़ेगा। जितने भी हमारे देश में अच्छे अच्छे जो डॉक्टर हैं, साइंटिस्ट हैं, सारे के सारे उन्हें उस हिसाब से पैसा नहीं मिलता है, इसलिए उन्हें विदेश जाना होता है। अगर यही रणनीति आप यहाँ पे करेंगे तो विदेश क्यों जाएगा? जिसको घर बैठे कोई चीज मिल जाएगी वो बाहर क्यों जाएगा? तो यही मेरी मोदी जी से रिक्वेस्ट है कि युवाओं पे पूरा ध्यान दिया जाए और एजुकेशन पे पूरा ध्यान दिया जाए कि जिससे कि युवा बच्चा जो है कि बाहर रोड पे बिखरता हुआ दिखाई ना दे। और ये जो हम 25 तारीख को जो ये चलने वाला है, 25 तारीख सुबह 11 बजे कि कोई भी टीचर अपना प्यार शांतिपूर्वक काम करे, बच्चों को पढ़ाए, बच्चों पढ़ने के लिए आए कोचिंग में। तो ये सारी की सारी चीजें हैं कि इससे क्या होता है कि अगर बेरोजगार नहीं दोगे, बेरोजगारी इतनी फैल रही है, अगर रोजगार नहीं दोगे तो बच्चा क्या करेगा? आत्महत्या करेगा। माँ बापों का क्या होगा कि माँ बाप जिस बच्चे के ऊपर के मुंह धो रहे थे, बोले कि मेरा बच्चा बन करके मुझे बुढ़ापे की लाठी उनकी टूट जा रही है, कि वो क्या करेगा? आत्महत्या करेगा। अरे तुमने, तुम्हारी वजह से है कि आप ये देखिए, तुम्हारी वजह से ये हो रहा है कि भैया कि मेरा बच्चा जो है कि अगर आप रोजगार दिए होते तो आज बच्चा युवा रोड पे नहीं होता, फांसी नहीं पाया होता है। कि ये सारी की सारी चीजें हैं। इसी चैनल को इसी माध्यम से हमें आगे बढ़ना है और ये जो हमारी ये है कि रिक्वेस्ट है, सभी जितने भी टीचर हैं, जितने भी बच्चे हैं, सभी इसको जितना भी चल रहा है इसी को हमें माध्यम से सरकार के पास तक पहुंचाना है। कि अब इसके बारे में अभी सर बताएंगे थोड़ा। जैसा सभी लोगों ने, हमारे टीचर्स ने बताया, तो ज्यादा समय न लेते हुए बस आप लोग लग जाइए, आप कंपनी में ट्विटर में आप ज्यादा से ज्यादा ट्वीट कीजिए अपने अकाउंट से और मजबूर कर दीजिए सरकार को। अब ज्यादा